मेरा एक मकान लाल डोरा के अंदर वार्ड नंबर 18 में है जी, 57 गज का, जिसकी प्रॉपर्टी उठा करके अनअप्रूव्ड प्लॉट की रजिस्ट्री करी गई है। प्रॉपर्टी आई थी फ्रेंड्स कॉलोनी नियर जनरल पब्लिक स्कूल के पास थी और जो ये यूज करी गई है ये कोई अनऑथराइज हरिनगर के पास में ये जमीन पड़ती है। 2 दिन के अंदर इस बारे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट के आधार पर नेक्स्ट कार्रवाई की। प्रॉपर्टी आईडी सही भी होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाए। भले ही सरकार ने अवैध कॉलोनी के मकानों की रजिस्ट्रियों पर बैन लगा रखा हो, लेकिन उसके बावजूद भी सोहना तहसील में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री धड़ल्ले से हो रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये रजिस्ट्रियां हो कैसे रही हैं और रजिस्ट्री कराने के लिए टोकन काटे कैसे जा रहे हैं। तो अब वह भी सुन लीजिए। दरअसल जो व्यक्ति अवैध कॉलोनी में अपने प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसको पहले तहसील परिसर में बैठे कुछ खास अर्जी नवीस या फिर वकील से संपर्क करना होगा और अपना नाम बताना होगा। उसके बाद रजिस्ट्री कराने वाले लोग ये सर्च करेंगे कि वैध कॉलोनी में इस नाम का व्यक्ति है या नहीं। अगर है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी आईडी के नाम से टोकन काट लेंगे और फिर अवैध कॉलोनी के दस्तावेज लगाकर उसकी रजिस्ट्री करा देंगे। ऐसा नहीं है कि इस पूरे खेल को अकेला अर्जी नवीस खेल रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस गैंग में कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर रजिस्ट्रेशन क्लर्क तक शामिल होते हैं, जो कि अवैध रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति से मोटी रकम लेने के बाद आपस में बंदरबाट कर लेते हैं। वैध कॉलोनी की प्रॉपर्टी आई से अवैध कॉलोनी की जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कई महीने चक्कर काटने के बाद एसडीएम साहब को दी है। मेरा नाम धर्मपाल सनफ से तुलाराम, वार्ड नंबर 18 निवासी सोना। मेरा एक मकान लाल डोरा के अंदर वार्ड नंबर 18 में है जी, 57 गज का, जिसकी प्रॉपर्टी उठा करके अनअप्रूव्ड प्लॉट की रजिस्ट्री करी गई है। प्लॉट ये जगाटी में है और अनअप्रूव्ड में है, किला नंबर से रजिस्ट्री, किला नंबर है उसमें। ये रजिस्ट्री जिन्होंने प्लॉट सेल करा वो सैनी है और लेने वाले सीता सिंह आंचल सिंह है। जो ये कहाँ के रहने वाले? ये कोई बाहर के लोग हैं। मेरी प्रॉपर्टी आईडी अनिल कुमार सनोफ श्री जगदीश चंद की बदल कर अनिल कुमार सनोफ श्री अशोक कुमार के नाम कर दी गई है, जो कि हम 2 महीने से काफ़ी दिन से परेशान हो रहे हैं। कभी तहसीलदार के वहाँ, कभी नगर पालिका में जाते हैं तो वे तहसीलदार का नाम लगा देते हैं, तहसीलदार के वहाँ जाते हैं तो वे नगर पालिका का नाम लगा देते हैं। आज हम एसडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी ये प्रॉपर्टी आईडी सही हो जाएगी, आप 2-4 दिन का इंतजार करें। मेरी प्रॉपर्टी आईडी फ्रेंड्स कॉलोनी नियर जनरल पब्लिक स्कूल के पास थी और जो ये यूज करी गई है ये कोई अनऑथराइज हरिनगर के पास में ये ज़मीन पड़ती है, जहाँ पर ये यूज करी गई। तहसीलदार साहब ने कहा कि हम इसकी कार्रवाई करते हैं इनके ऊपर और आपकी इस प्रॉपर्टी आईडी को सही करवाते हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी सही भी होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाए। बता दें कि कुछ कॉलोनाइजरों ने अवैध रूप से कृषि योग्य जमीन में अवैध रूप से कॉलोनी तो जरूर काट दी, लेकिन सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी के अनुसार उन प्लांट या मकानों को राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत नहीं कराया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अवैध प्रॉपर्टी आईडी के सहारे अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्रियों को सोहना तहसील में पंजीकृत करके मोटा धन कमाने का अवैध काम किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम साहब ने तहसीलदार को तलब करके 2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि तहसीलदार साहब द्वारा क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। सर, कुछ लोगों की शिकायत आपके पास आई है कि उनकी जो प्रॉपर्टी आईडी है उससे गलत लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया अवैध कॉलोनियों की, तो क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है? आज मेरे से लगभग 3 लोग मिले हैं इस रिगार्ड में। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी मेरे समक्ष पेश किए, तो मैंने तहसीलदार से 2 दिन, तहसीलदार सोहना को 2 दिन के अंदर इस बारे रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट के आधार पर नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी। अगर हम सूत्रों की माने तो सोहना तहसील में उच्च अधिकारियों द्वारा पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो सैकड़ों रजिस्ट्रियां तो रायसीना अरावली पहाड़ी की पंजीकृत की गई हैं, जो कि 7A की अधीन आती हैं, जिनको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पंजीकृत नहीं किया जा सकता। काफी रजिस्ट्रियां टुकड़ों की पंजीकृत की गई हैं, लेकिन ये तो सोहना के तहसीलदार ही बता पाएंगे कि ये रजिस्ट्रियां किसी राजनेता के दबाव में की गई हैं या फिर तहसीलदारों ने अवैध रजिस्ट्रियां करके दोनों हाथों से काला धन बटोरने का काम किया है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।